बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। बेसिकली हमारे पास साउंड की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। साउंड को किस बेस पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करवाया जाता है कि मीन कि ये मैन की आवाज़ है, ये वुमेन की आवाज़ है, ये किस बेस पे इनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है, वो सारी इसकी क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिकली इसकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली 4 कैटेगरी में रखा जाता है इनको। सबसे पहले हमारे पास है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसकी बेस पे हम लाउड एंड फेथ साउंड में फ़र्क करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन लाउड एंड फेथ। ये बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस की। क्या इसमें चीज़ हमने पढ़ी? हमारे पास बेसिकली लाउड और फेंक, भारी ऊंची आवाज़, जिसे भारी आवाज़ कहते हैं, ऊंची आवाज़, और बिल्कुल मध्यम आवाज़ जो सुनाई देने के काबिल भी ना हो। इन दोनों में फ़र्क करना, इन दोनों में डिफरेंस करना क्या कहलाता है? हमारे पास लाउडनेस कहलाता है। तो ये लाउडनेस किस बेस पे करते हैं? अक्सर हमारे पास होती हैं कि एक बहुत भारी आवाज़ होती है, ऊंची सुनाई देती है, और एक बहुत कम सुनाई देती है। ये क्यों होता है? इनके हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। लाउडनेस भी हमारे पास सम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाउडनेस के फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। अभी हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा, लेकिन लाउडनेस लाउडनेस के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली हमारे पास लाउडनेस के 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ए हमारे पास एम्पलीट्यूड, बी हमारे पास उसका एरिया, और सी हमारे पास उसका डिस्टेंस। ये हमारे पास बेसिकली 3 इसके फैक्टर्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक हमारे पास उसका मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारे पास वेव है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब जितना ज़्यादा ये होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी आवाज़ क्या होगी? लाउड होगी। और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी आवाज़ क्या होगी? क्वाइट होगी। उतनी आवाज़ मध्यम होगी, खामोश होगी, ना सुनाई देगी। तो एम्पलीट्यूड का हमारे पास जो लिंक आया वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी? लाउडनेस होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास एरिया भी डिपेंड करता है। लेट्स से एक आपके पास छोटा स्पीकर पड़ा हुआ है और एक आपके पास बहुत बड़ा स्पीकर है। एक 5 इंच का है और एक 10 इंच का है। तो इन दोनों में डेफिनेटली आवाज़ उसी की ज़्यादा आएगी जो इसका एरिया ज़्यादा होगा। जिसका साउंड प्रोड्यूस करने का एरिया ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरह हमारे पास एरिया का जो रिलेशन आया वो ये आया, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? लाउडनेस होगी। अब लास्ट पे हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की आपको मैं एग्जांपल दूँ तो डिस्टेंस देखें, 2 आदमी खड़े हैं, 2 आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, और एक और थोड़े से वक्फे पे 2 आदमी और खड़े हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 10 मीटर का। अब जिनके दरमियान 5 सेंटीमीटर था उनके दरमियान क्या होगी? आवाज़ जल्दी पहुंचेगी।
लाउडली पहुंचेगी, और एक जिनके दरमियान 10 मीटर का डिस्टेंस है उसमें आवाज़ क्या होगी, थोड़ी मध्यम सुनाई देगी, थोड़ी कम लाउड होगी। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम लाउडनेस होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 3 हमारे पास फैक्टर्स थे, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास साउंड की करैक्टरिस्टिक के अंदर हमारे पास 3 उसके फैक्टर्स थे जिनका हमने स्टडी किया। अब लाउडनेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है, वो हमारे पास है पिच। पिच बेसिकली हमारे पास क्या होती है, पिच हमारे पास बराह रास्त डायरेक्टली हमारे पास फ्रिक्वेंसी से लिंक्ड होती है। जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पिच होगी डेफिनेटली। अब अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी कम है तो हमारे पास क्या होगी, पिच भी क्या होगी, कम होगी। तो पिच हमारे पास बेसिकली है क्या, पिच हमारे पास 2 आवाज़ों के दरमियान जब वो श्रिल एंड ग्रेव, इन 2 आवाज़ों के दरमियान जब डिफरेंस करना हो, इनके दरमियान फ़र्क करना हो, तो हमारे पास क्या यूज़ होती है, पिच हमारे पास यूज़ होती है। तो जैसे हमारे पास आदमियों की आवाज़, मेल की आवाज़, फिर फीमेल की आवाज़, फिर चिल्ड्रन की, जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ें, तो इनकी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ पिच की वजह से आपस में क्या होती है, डिफरेंस होती है। मीन कि हमारे पास वेमेन, मैन, चिल्ड्रन, अब ये हमारे पास 3 कैटेगरी हैं। इन तीनों कैटेगरी में देखें तो हमारे पास तीनों डिफरेंट पिच की होंगी। वेमेन की आवाज़ थोड़ी और पिच की होगी, मैन की आवाज़ और पिच की होगी, बट द सेम टाइम व्हेन अ चिल्ड्रन स्पीकिंग इट्स वॉइस विल बी अ डिफरेंट एंड इट कैन नॉट बी मैच विद द वॉइस ऑफ मैन और women. So pitch is directly proportional to its frequency. If the pitch is greater, frequency will also be greater. Let's see. Pitch frequency. If the pitch is greater, frequency will also be greater. If the pitch is lower or pitch is low, then its frequency will also be low. फ्रिक्वेंसी भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पिच और फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रिक्वेंसी एंड पिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ़ द फ्रिक्वेंसी एंड पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है पिच का और फ्रिक्वेंसी का। तो ये हमारे पास पिच थी। पिच के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी, अब ये क्वालिटी है हमारे पास जिसके अंदर जब 2 आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करना हो, वो 2 आवाज़ें सेम लाउडनेस की हों और सेम पिच की हों। इन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस करना हो उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास इसकी क्वालिटी है। लेट्स से कि एक आपने सॉन्ग डाउनलोड किया, एक नाट डाउनलोड की नेट से, तो आपको पता चला कि इसकी क्वालिटी क्या है, लो है, ये फुल HD नहीं है। एक आपने डाउनलोड की 1080 में कि आपके पास ये HD है, तो ये आपके पास MP3, MP4, उसके बाद आपके पास HD, ये 3 मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्या तीनों की आपस में क्वालिटी सेम होगी?
इसकी आवाज़ थोड़ी और तरीके से होगी, इसकी आवाज़ थोड़ी और होगी, इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई देगी। इसका मतलब है कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी के अंदर सेम लाउडनेस होती है, सेम पिच होती है, बट उसके अंदर क्वालिटी को डिफरेंस क्वालिटी ही होती है जो उसको दरमियान फ़र्क करती है कि इसके अंदर क्या डिफरेंस था। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट टर्म जो आपके पास है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी जैसे आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी ही आपके पास होती है ये बेसिकली, लेकिन ये साउंड के लिहाज से होती है। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि साउंड एनर्जी, जो साउंड की एनर्जी होती है वो अगर पास करे पर सेकंड के लिहाज से किसी यूनिट एरिया में जो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर रखा गया है, देन हम कहते हैं कि इस वेव की ये क्या है, वेव की इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। लेट्स से इसको डिफाइन करते हैं कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू a unit area held perpendicular to the direction of sound wave is called इंटेंसिटी। क्या हमने पढ़ा कि हमारे पास जब साउंड एनर्जी पास करे पर सेकंड के लिहाज से किसी मखसूस एरिया से, साउंड एनर्जी का पास करना क्या कहलाता है हमारे पास, जब वो उसके परपेंडिकुलर पड़ी हो। ये तीन चीज़ें, साउंड एनर्जी गुजर रही है किसी मखसूस एरिया से, जब वो उसके क्या है परपेंडिकुलर है, उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसकी इंटेंसिटी है। बेसिकली जो हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट होता है वो वाट पर स्क्वायर होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर या इसको ये लिखा जाता है वाट मीटर पर स्क्वायर। ये आपके पास इसका यूनिट होता है। अब इसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी तो हमने निकाल ली। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए इसका थोड़ा मैथमेटिकल हम देखते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल एक इंसान का सुनने की लेवल, सुनने की पावर, सुनने की शक्ति कितनी है, कहाँ तक वो उसको सुन सकता है, कहाँ तक इसकी आवाज़ की रेंज हो सकती है, तो ये इसका साउंड इंटेंसिटी होती है। तो साउंड इंटेंसिटी के लिए लेट्स से कि हमारे पास हमने पढ़ा है कि जो उसकी लाउडनेस होती है वो इंटेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको लिखते हैं कि हमारे पास loudness is directly proportional to the log of intensity। इंटेंसिटी का लॉग लें तो हमारे पास लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अब प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें, आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लॉग आई। अब ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के लॉग आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये तो हमारे पास सिंपल साउंड थी। अगर हमारे पास सिंपल साउंड की बजाय कोई फेंथेस्ट कोई आपके पास ख़तरनाक आवाज़ आ जाए, कोई ऐसी आवाज़ जो ऑडियोबल रेंज की नहीं है, उसके लिए हमारे पास सेम इससे हम निकालते हैं L0 इज़ इक्वल टू, पहले प्रोपोर्शनल कर लें, log I0। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें के log I0, इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास। तो ये हमने दो इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब ये इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप दोनों में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, एक दूसरे में सब्ट्रैक्टिंग,
दोनों को इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, L माइनस L नॉट, क्योंकि लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड और राइट साइड से राइट साइड आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। अब आपके पास राइट साइड क्या है, K log I माइनस K log I नॉट। अब ये जो L माइनस L नॉट था, ये आपके पास क्या आ गया है, साउंड लेवल, जो हम फाइंड करना चाहते थे। ये साउंड लेवल है, क्योंकि इन दोनों का दरमियान डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस हमारे पास साउंड लेवल होता है। अब ये डिफरेंस जो साउंड लेवल हमारे पास आ गया, उसके बाद मेथड में लॉगरिथम का रूल है कि जब दोनों चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट, पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं, log I माइनस log I नॉट। हमारे पास में लॉगरिथम का रूल है कि जब दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो लॉग के अलावा वो दोनों क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, I ओवर I नॉट। अब ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक इक्वेशन बन गई कि साउंड लेवल किसकी इक्वल आया, K log I ओवर I नॉट के। ये सिंपल हमारे पास एक यूनिट में आ गई है, जिसका यूनिट क्या है, बेल है, सिंपल यूनिट बेल हम आपके पास। अब इस बेल की बजाय अगर हम इसको मज़ीद यूनिट में लिखना चाहें तो साउंड लेवल इज़ इक्वल टू, बल्कि मैं रेज़ कर देता हूँ इसे, साउंड लेवल इज़ इक्वल टू क्या हमने लिखा था, K log I ओवर I नॉट। अब ये आपके पास किस यूनिट में आया है, ये आपके पास आया K log I ओवर I नॉट बेल, ये बेल के यूनिट में आया है। लेकिन अगर इसको डेसिबल के यूनिट में लिखना चाहें तो आप लोग जानते हैं कि बेल आपके पास क्या है, एक बहुत बड़ा यूनिट है, इंटेंसिटी का बहुत बड़ा यूनिट है। जनरली हम इसको डेसिबल के यूनिट में लिखते हैं, छोटे यूनिट में लिखते हैं। तो छोटा यूनिट डेसिबल को D, इसका एब्रीविएशन है D और कैपिटल B, स्मॉल d एंड कैपिटल B, और ये एक बेल हमारे पास 10 डेसिबल के इक्वल होता है। तो साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10। ये 10 कहाँ से आया, 10 हमारे पास डेसिबल के साथ आएगा, 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल। अब देखें ज़रा, यहाँ पे ये बेल था, ये डेसिबल, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 1 बेल 10 डेसिबल ये आपके पास होता है। तो ये आपके पास सिंपल रिलेशन आ गया। अब ये आपके पास जो रिलेशन आया है, ये वाला, ये आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमारा फाइंड रिलेशन है। इसके बाद आपके पास एक टेबल दिया गया आपकी बुक में 11.1, ये आपके पास टेबल है जिसके अंदर साउंड इंटेंसिटी डिफरेंट दी गई है। एक एरोप्लेन की कितनी होती है, ट्रेन का क्या सायरन कितना होता है, लॉन मूवर का कितना होता है, वैक्यूम क्लीनर का, बजिंग का, विस्पर्स का, रेसलिंग ऑफ लीव्स का, पत्तों के सुरसराहट का, और ऑडियोबल साउंड जो आपके पास थ्रेशोल्ड होती है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स हैं। आपने वो टेबल तैयार करना है, और बाकी आपके पास यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे पास रिफ्लेक्शन और स्पीड ऑफ साउंड, ये दो टॉपिक हमारे पास मेन है, और इसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक अल्ट्रासाउंड और चैप्टर इंशाल्लाह हम ये क्लोज़ करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। कहीं से प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको लेक्चर कैसा लगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, आई मीन कि कोई थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या मज़ीद इसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।